श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानू स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठार आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण कर आसुछि। आदि ठारू सही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुवा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालय अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अभितनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछे। आज आमे सुनिबा इटाली एकत्रीकरण रे काफुरଙ୍କ भूमिका संपर्क रे। राष्ट्र निर्माणर ध्वजा धारण करी इटालीय मानंकु एकत्रित करी निजर कूटनीति बलरे जेउ दिव्य प्रतिभा इटाली एकत्रीकरणर अग्रदूत रूपे आविर्भाव होइथिले, से निजर राजनैतिक धी शक्ति को इटाली एकत्रीकरण रे किभली प्रयोग करिथिले से संपर्क रे आजिर प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। माजिनीଙ୍କ मृत्यु केबे होइथिला? उत्तर ख्रीष्टाब्द 1872 रे। प्रश्न 2। माजिनी केउ केउ आदर्श बलरे इटालीर एकत्रीकरण प्रक्रिया को त्वरान्वित करिथिले? उत्तर निर्भीक कर्मधारा, भगवत विश्वास और प्रतिबद्धता बलरे। प्रश्न 3। नूतन इटालीर आत्मा काहाकू कुहा जाए? उत्तर माजिनी को। प्रश्न 4। काफुरଙ୍କ पूरा नाम कौन थिला? उत्तर कामिलो बेन्सो डी काफुर और कामिलो पालो फिलिपो जिउलियो बेन्सो काउंट ऑफ काफुर। प्रश्न 5। काफुर केउ प्रक्रिया द्वारा इटालीर एकत्रीकरण प्रक्रिया को सहज करिथिले? उत्तर कूटनीति और संस्कार प्रक्रिया द्वारा। प्रश्न 6। काफुरଙ୍କ जन्म केबे और केउठारे होइथिला? उत्तर ख्रीष्टाब्द 1810 अगस्ट 10 रे पिडमंट सार्डिनियार एक संभ्रांत परिवार रे होइथिला। प्रश्न 7। जीवनर प्राथमिक पर्याय रे काफुर केउ विभाग रे कार्यरत थिले? उत्तर सामरिक विभाग रे। प्रश्न 8। केउ दुई गोटी कारण जोगु काफुर सामरिक विभाग रे अनेक दिन तिष्ठि पारि नथिले? उत्तर स्पष्टवादिता और उदारवादी चिंताधारा जोगु। प्रश्न 9। केबे काफुर सामरिक बाहिनी इस्तफा देइथिले? उत्तर ख्रीष्टाब्द 1831 रे। प्रश्न 10। सामरिक विभागरू इस्तफा देई काफुर केते वर्ष इंग्लैंड और फ्रांस रे समय अतिबाहित करिथिले? उत्तर 15 वर्ष। प्रश्न 11।
କେଉଁ ଘଟଣା ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ କାଭୁରଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ତଥା ମେଟରନିଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦିତା। ପ୍ରଶ୍ନ 12 କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କାଭୁର ଇଟାଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଇଟାଲିୟନ ରିସର୍ଜିମେଣ୍ଟୋ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ରିସର୍ଜିମେଣ୍ଟୋ ପତ୍ରିକା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ପିଡମଣ୍ଟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 କାଭୁରଙ୍କ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରାଜା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ଦ୍ୱିତୀୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 କେବେ କାଭୁର କୃଷି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1850ରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 କେବେ କାଭୁରଙ୍କୁ ପିଡମଣ୍ଟ ସାର୍ଡିନିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1852ରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ମାଜିନି ଓ କାଭୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିଲା? ଉତ୍ତର ମାଜିନି କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ଥିଲେ ଓ କାଭୁର ଥିଲେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବାସ୍ତବବାଦୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 କାଭୁର କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନିଜର ସଂସ୍କାରବାଦୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ କାଭୁର କେଉଁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ଇଟାଲୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ କାଭୁର କେଉଁ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ରୁଷିଆ ପ୍ରଭୃତି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।